मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार 2 मई को नीति राज्य वर्कशॉप के आयोजन में शामिल हुए। यहाँ रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ कई युवा पहुंचे। इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग लेकर प्लेसमेंट पाने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। सीएम साय ने कहा कि आज के समय में ऐसे वर्कशॉप की आवश्यकता है जिससे कार्यशाला महिला, युवा और ट्राइबल को फोकस करके रखा जाए। आज के समय में सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देकर सशक्त बना रहे हैं। ये कार्यशाला बहुत सार्थक है। टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काम करते हुए उस विभाग के माध्यम से हम लोगों ने एक आई हब बनाया है। आई हब का जो गुजरात का मॉडल है, आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। इनोवेटिव मतलब छत्तीसगढ़ के किसी लड़के किसी लड़की के मन में दूर गांव जंगल में कोई विचार आता है कि ये ऐसे किया जा सकता है। अब उस नए विचार का पोषण कैसे हो, उस नए विचार को लेकर के वो कहां जाए, वो नए विचार उसको भूमि पर आने के लिए वह जो बीज मन में आया है वह धरातल पर उतर आए, मूर्त रूप ले ले, इसके लिए वह व्यथित है, वह उत्साहित भी है, वो कहां जाए। तो ऐसे सारे नवाचारियों के लिए जो स्थान बना है वो छत्तीसगढ़ आई हब बना है। उसका यूनिट हम अभी इस महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ करने वाले हैं। बाद में भवन बनेगा, सब कुछ होगा, परंतु ऐसे किसी भी नवाचार वाले विचार को लेकर के जब कोई व्यक्ति वहां आएगा तो उसको उसकी उन विचारों की फीजिबिलिटी देख करके, वो कितना फीजिबल है ये देख करके उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नीति आयोग भारत और भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मैं उनका भी आभार करता हूं। कहे कि आज के इस समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज कई कार्यशाला युवा, महिला और ट्राइबल ये तीनों को फोकस करके उनके कौशल विकास के लिए रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है। और आज सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में भी कौशल विकास मंत्रालय का अलग से गठन है, जिसके माध्यम से पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2006 में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बार हम लोग नवा साल में दीनदयाल शोध संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, वहां पर गए थे। और वहां पर हम लोग 3 दिन तक रहे थे। और वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि वो दीनदयाल शोध संस्थान एक संस्थान जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख, जो सांसद थे कई बार के, और उन्होंने वो संस्थान खड़ा किया था। और हम लोगों को ज्ञात हुआ कि वो 500 गांव को गोद लिए हैं। और गोद लेने का मतलब कि 500 गांव का एक एक घर का, एक एक परिवार का उनके पास डाटा था। और उनका उद्देश्य था कि 500 गांव में हर परिवार आर्थिक रूप से डेवलप हो, उनके पास जो उनका खर्च है उससे ज्यादा आय हो, और उनकी रुचि के अनुसार उनके पास जो आवश्यक संसाधन था, स्किल
करते हुए उनको मजबूत करने का काम वो संस्था कर रही थी। और 2006 तक हमको बताया गया हम लोगों की 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके हैं, 80 गांव को। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हर परिवार को नौकरी से जोड़े, लेकिन जिस परिवार के साथ जो भी था, बंजर भूमि थी तो वहां पर फलोद्यान, वृक्षारोपण, औषधि का पौधा लगा के, और वो दीनदयाल शोध संस्थान जो कई सौ एकड़ में है, उसमें हर तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर दिया जा रहा था। हर्बल प्लांट लगाने से लेकर पशुपालन, गाय पालन, मछली पालन, हर चीज। तो मेरा इसका यहां पर जिक्र करने का आशय ये है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और आज जब हम 2025 में हैं, तो आज 2006 की हम बात कर रहे हैं। उस समय 80 गांव, एक संस्थान आत्मनिर्भर बना चुका था। आज तो और भी कितने गांव आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी पूरी सरकार है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला है, जो आज दिन भर कई सत्रों में चलेगा, और इसमें हमारे कौशल विकास के कितने विशेषज्ञ आए हैं, बड़ा ये सार्थक रहेगा ये कार्यशाला, ऐसा मैं समझता हूं। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ एमओयू हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में, तो